Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I'm your science teacher from the Reader School Hafizabad. Now we are going to start chapter number 10 of class 6 and our chapter is properties of light यानी रोशनी की खुसूसियात। लाइट की कैसी खुसूसियात हो सकती हैं, यानी लाइट कैसे बिहेव करती है, लाइट मटेरियल्स में से पास होती है या नहीं होती है, अगर पास होती है तो किन मटेरियल्स में से वो आगे गुजर पाती है, लाइट जब गुजरती है तो उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, उसकी स्पीड कैसी होती है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं लाइट की खुसूसियात में। लाइट कैन ट्रांसमिट, एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट। यहाँ पे लाइट की कुछ खुसूसियात लिखी हैं कि लाइट जो है वो मटेरियल्स में से मुंतकिल हो सकती है, मटेरियल्स में एब्जॉर्ब यानी जज़ब भी हो सकती है, और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनसे रोशनी टकरा कर किसी और डायरेक्शन में मूव कर जाती है। तो ये लाइट की कुछ खुसूसियात हैं। हम डिटेल में इस चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लाइट की खुसूसियात के अलावा उन सरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे जिनसे लाइट गुजरती है या जिनसे टकराकर वापस चली जाती है, और साथ में हम मिरर्स के बारे में भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज गिवन आउट बाय लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। द सन, बल्ब, कैंडल etc आर लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। अदर ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनस। दो तरह की ऑब्जेक्ट्स होती हैं, एक वो जिनमें से रोशनी निकलती है जो रोशनी को खारिज करती है, उनको हम कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, और उनकी एग्जांपल है, जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल है सन, सूरज। उसके अलावा मैन मेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें बल्ब, कैंडल वगैरह। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोशनी नहीं निकलती, ठीक है, वो रोशनी को अपने अंदर से खारिज नहीं करती, वो चीज़ें कहलाती हैं नॉन लुमिनस। उनकी एग्जाम्पल में टेबल, चेयर, कोई भी आपके इर्द गिर्द कैसी चीज़ जिसमें से लाइट एमिट नहीं होती। उसके बाद दो तरह के मटेरियल्स का जिक्र किया गया है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ग्लास, वाटर, क्लियर, प्लास्टिक एंड एयर आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। Light cannot pass through translucent materials. A tracing paper, frosted glass and waxed paper are translucent materials. कह रहे हैं दो तरह के मटेरियल्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने अंदर से लाइट को गुजरने की इजाज़त देते हैं, वो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट यानी शफाफ मटेरियल्स। उसकी एग्जांपल है ग्लास यानी शीशा, पानी, बिल्कुल साफ शफाफ प्लास्टिक और एयर। ये सारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हैं जिनमें से लाइट इजीली पास कर जाती है। जबकि ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से लाइट को गुजरने की इजाज़त नहीं देते वो कहलाते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। उसकी एग्जांपल है ट्रेसिंग पेपर, वो जो छापने वाला पेपर होता है, फ्रोस्टेड ग्लास, वैक्स पेपर आर ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ये ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स की कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें से लाइट गुजरती नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन तीनों फिनोमिना को हम जरा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। लाइट बिहेव्स डिफरेंटली व्हेन इट फॉल्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट इट कैन बिहेव इन थ्री वेज। लाइट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे जब गिरती है तो डिफरेंट तरीके का बिहेवियर शो करती है, और जब लाइट किसी भी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की सतह पर, उसकी सरफेस पे गिरती है तो तीन तरीके का बिहेवियर शो करती है लाइट। पहला पॉइंट है ट्रांसमिशन। When light falls on transparent objects, it is transmitted to the other side. That is why we can see across transparent objects. जब रोशनी किसी भी शफाफ चीज़ के ऊपर गिरती है तो वो गिरते ही उस चीज़ की अगली साइड पे गुजर जाती है, यानी उस चीज़ में से ट्रांसमिट हो जाती है, मुंतकिल हो जाती है एक साइड से दूसरी साइड पे। तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन की वजह से ही हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के आर पार देखने के काबिल होते हैं, क्योंकि लाइट उनमें से पास कर जाती है। सेकेंड पॉइंट है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन रफ ओपैक ऑब्जेक्ट्स मोस्ट पार्ट ऑफ दिस लाइट इज एब्जॉर्ब्ड एंड चेंज्ड इनटू हीट एनर्जी। अ ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द लाइट। सेकेंड पॉइंट एब्जॉर्प्शन है। इसमें कह रहे हैं कि जब लाइट किसी भी खुरदरी और गैर शफाफ चीज़ के ऊपर गिरती है तो उस लाइट का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो उस चीज़ में जज़ब होकर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ब्लैक सरफेस है, कोई भी ब्लैक कलर की चीज़, वो मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती है। थर्ड पॉइंट है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ शाइनी सरफेस इट बाउंसेस ऑफ इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। दिस बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थर्ड पॉइंट है रिफ्लेक्शन। इसमें कह रहे हैं कि जब लाइट किसी भी बिल्कुल स्मूथ और चमकदार चीज़ के साथ टकराती है तो टकराने के बाद लाइट क्या करती है कि किसी और मखसूस डायरेक्शन में बाउंस हो जाती है, यानी मुड़कर किसी और डायरेक्शन में चली जाती है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इन तीनों फिनोमिना के आप नीचे डायग्राम्स देखें। फिगर 10.1 में जो फर्स्ट डायग्राम है ये है ट्रांसमिशन की। ये आपको ट्रांसपेरेंट सरफेस नजर आ रही है जो ब्लू कलर में है, और ये है लाइट की रे जो स्टार्टिंग पे आ रही है, ये कहला रही है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जब ट्रांसपेरेंट सरफेस से टकराई तो क्या हुआ कि वो अगली साइड पे ट्रांसमिट हो गई, और ट्रांसमिट होने के बाद ये लाइट की किरण कहलाएगी ट्रांसमिटेड रे।
ठीक है। उसके बाद है ब्लैक रफ ओपेक सरफेस, काली और खुरदरी सरफेस। इसमें क्या है कि लाइट की रे आई, इंसिडेंट रे आई, इस सरफेस से टकराई, आगे पास नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ, यहाँ पर वो एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पे लिखा है एब्जॉर्प्शन ओनली, यानी लाइट यहाँ पर जस्ट जज़ब हो जाएगी। जज़ब होके क्या होगा, ये नहीं होगा कि वो चीज़ को चमका देगी, बल्कि एब्जॉर्ब होने के बाद वो जो लाइट है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको पता है लाइट भी एनर्जी की एक फॉर्म है और हीट भी एनर्जी की एक फॉर्म है। तो जब लाइट इस ब्लैक सरफेस में एब्जॉर्ब होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में। आप कभी गौर करें, आप कोई ब्लैक दुपट्टा या ब्लैक जैकेट पहन के धूप पे बैठे तो फौरी तौर पे आपका वो कपड़ा जो है वो बहुत गर्म हो जाता है, इस वजह से आपको बॉडी पे भी बहुत गर्मी फील होती है। उसकी निस्बत आप कोई वाइट या किसी और कलर का, लाइट कलर का दुपट्टा या कोट पहनकर बैठे हो धूप में तो आपको उतनी गर्मी नहीं लगती जितनी आपको ब्लैक कपड़े में लगती है। उसकी वजह यह है कि ब्लैक सरफेस जो है वो सनलाइट को फौरी से अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करते ही उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है और वो हीट एनर्जी की वजह से फिर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है धूप में बैठकर। थर्ड डायग्राम में देखें, स्मूथ शाइनी ओपेक सरफेस। ये भी गैर शफाफ सरफेस है लेकिन बिल्कुल स्मूथ है, हमवार है और शाइनी यानी चमकदार है। ये आई इंसिडेंट रे, लाइट की फर्स्ट रे। इंसिडेंट रे जैसे ही इस सरफेस के साथ टकराई तो इस डायरेक्शन में यानी किसी और डायरेक्शन में बाउंस हो गई और अब ये कहला रही है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो लाइट किसी भी जब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के साथ टकराती है तो ये तीन तरह के बिहेवियर शो करती है। A part of light passes through a surface windscreen of a car. Some part is reflected and rest of light is absorbed in the surface. It means transmission, reflection and absorption occur at the same time. कि यहाँ पे कह रहे हैं कि आप कभी गौर करें, एक कार है अगर वो रोड पे खड़ी है जहाँ पर उस पर धूप भी पड़ी है तो उसकी जो विंडो की स्क्रीन है, जो शीशा है, उसमें से लाइट ट्रांसमिट होती है तभी आप कार में बैठे होते हो, तभी आपको बाहर नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो यानी वहां पे क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन का फिनोमिना हो रहा है। लेकिन आप उस शीशे में गौर करो तो आप अपना अक्स भी देख सकते हो। अक्स कैसे नजर आता है हमें, रिफ्लेक्शन की वजह से। जब लाइट किसी भी स्मूथ शाइनी सरफेस के साथ टकरा कर किसी और डायरेक्शन में चली जाती है तो उस रिफ्लेक्शन के बदले में हम उस सरफेस में अपना अक्स देख सकते हैं। तो गाड़ी का जो शीशा है उसकी विंडो का, उसमें आप अपना इमेज भी देख सकते हो। तो किस वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से, यानी यहाँ पर लाइट की ट्रांसमिशन भी हो रही है और रिफ्लेक्शन भी हो रही है। प्लस आप अगर उस शीशे को टच करो जो कि काफ़ी देर से धूप में है तो आपको वो गर्म फील होगा। अब वो गर्म क्यों फील हो रहा है, क्योंकि लाइट एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो रही है और एब्जॉर्ब होकर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे एक ही वक्त में तीनों फिनोमिना इकट्ठे रूनमा हो रहे हैं। वहां पर ट्रांसमिशन भी हो रही है, रिफ्लेक्शन भी हो रही है और लाइट की एब्जॉर्प्शन भी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ रिफ्लेक्शन अकर्स, कि रिफ्लेक्शन रूनमा किस तरह होती है, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट कैसे होता है। रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक्स अ शाइनी सरफेस मिरर and bounces off. The ray that strikes the shiny surface is called incident ray. The ray that bounces off is called reflected ray. The point at which incident ray strikes is called point of incidence. The line perpendicular on the point of incidence is called normal. Incident ray forms angle of incidence with the normal. It is denoted by a small I. The angle that reflected ray forms with the normal is called angle of reflection. It is denoted by a small r. Reflection तब होती है जब लाइट की कोई किरण, लाइट की एक शुआ किसी भी चमकदार सरफेस के साथ टकराती है और टकराने के बाद किसी और मखसूस डायरेक्शन में बाउंस हो जाती है, चली जाती है, तो वो फिनोमिना कहलाता है रिफ्लेक्शन। अब ये डायग्राम देखिए फिगर 10.3, हम ये सारा फिनोमिना इस डायग्राम से समझेंगे। ये आप सपोज करें कोई भी शाइनी सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये मिरर है, ठीक है। अब ये यहाँ से आ रही है लाइट की जो फर्स्ट रे आके मिरर के साथ टकराएगी वो रे कहलाएगी इंसिडेंट रे, ठीक है, जो पहली किरण आई है लाइट की। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे मिरर के साथ स्ट्राइक की है, टकराई है, वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बाद इंसिडेंट रे क्या करेगी, वो किसी और डायरेक्शन में बाउंस हो जाएगी। ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन थी, इंसिडेंट रे अब इस डायरेक्शन में बाउंस हो रही है। अब जब ये बाउंस हो जाएगी तब ये इंसिडेंट रे नहीं कहलाएगी, तब ये कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये दो रेज हो गई। अब इंसिडेंट रे जहां पर
मिरर से टकरा रही है उस पॉइंट से हम बिल्कुल सीधी एक इमेजिनरी डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉट्स की फॉर्म में लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन जो है इसको हम कहेंगे नॉर्मल। ठीक है, ये जो नॉर्मल है ये इंसिडेंट रे की परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर का मतलब है वो चीज़ जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। ये जो एंगल यहाँ पे बना हुआ है, ये जो जाविया है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि जो नॉर्मल है वो इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर है। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने इंसिडेंट रे को डिस्कस किया, रिफ्लेक्टेड रे को डिस्कस किया और नॉर्मल को डिस्कस किया। अब हम इन एंगल्स को ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि वो इंसिडेंट रे के साथ बन रहा है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। इसी तरह नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना ही है जो मिरर में हमें अपना अक्स देखने के काबिल बनाता है। नेक्स्ट है लाज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कुछ कवानीन हैं। इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओबेज सर्टेन लॉज एज। बहुत सारे तजर्बात से साइंटिस्ट ने ये बात साबित की कि लाइट की जो रिफ्लेक्शन है वो कुछ मखसूस कवानीन को फॉलो करती है। वो कवानीन क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। कोई भी एंगल एक दूसरे से ज़रा सा भी कम ज़्यादा नहीं होता। सेकेंड पॉइंट है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है, ये तीनों जो रेज हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रही होती हैं। ऐसे लगता है ये तीनों एक ही साइड से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दोनों पॉइंट्स को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। लाइट जो है हमेशा इन रूल्स को फॉलो करते हुए चलती है। That was all about today's lecture. Your homework includes some short questions and some long questions. First short question is define luminous objects and non-luminous objects. इसका आंसर मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया हुआ है। डिफाइन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इसका आंसर भी हाईलाइटेड है। आपने जस्ट वो हाईलाइटेड पोर्शन जो है इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स के तौर पे याद करने हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन द ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को डिफाइन करें। तो ये मैंने आंसर के ऊपर लिख दिया हुआ है कि आंसर ऑफ फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, वो आपने सारा पैराग्राफ यानी सारा पेज जितना भी है वो आपने सारा याद करना है। सेकंड क्वेश्चन है प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी हमने पढ़े हैं वो दोनों इसके आंसर में आएंगे। ड्रा अ रे डायग्राम फॉर लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें आपने फिगर 10.3 ड्रॉ करनी है और जस्ट फिगर ही ड्रॉ करनी है। इसके आंसर में आपने थ्योरेटिकल पोर्शन बिल्कुल नहीं लिखना, जस्ट डायग्राम इसके आंसर में आएगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।